टोंक की बनास नदी पर बने बीसलपुर बांध के लिए 2025 का साल एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड वाला रहा है। मॉनसून के दौरान बीसलपुर बांध में रिकॉर्ड तोड़ पानी ने कई जिलों के लिए आने वाले दिनों की पेयजल की टेंशन दूर कर दी, क्योंकि इस बार बीसलपुर बांध के गेट 127 दिन तक खुले रहे। बांध ने सबसे ज्यादा पानी की निकासी समेत 10 नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। राजधानी जयपुर के साथ साथ अजमेर और टोंक जिले के लिए जीवन रेखा कहे जाने वाले बीसलपुर बांध ने इस बार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए हैं। इस बार बांध ने पहली बार जुलाई महीने में छलकने का रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं दूसरी बार सबसे लंबे समय तक पानी की निकासी और सबसे अधिक पानी की आवक के चलते रिकॉर्ड कायम किया। बीसलपुर बांध वह बांध जो राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक की लाइफलाइन है। 2025 इस बांध के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा और इस मानसून सत्र के दौरान जहां इस बांध के 38.800 टीएमसी क्षमता वाले जिसपे 18 गेट है, इस बांध के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए रहा कि पहली बार बांध के 21 सालों के इतिहास में जुलाई महीने में इस बांध के गेट खोले गए। 127 दिन तक गेट खोलकर लगभग 140 टीएमसी पानी की इस बांध से निकासी की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस मानसून सत्र के बाद 2025 के साथ ही 2026 में भी बांध में इतना पानी है जो इसके निर्माण काल से लेकर अब तक कभी देखने को नहीं मिला। साल 2025 के मॉनसून सीजन में बीसलपुर बांध ने जहां 10 रिकॉर्ड बना लिए हैं, वहीं जनवरी साल 2026 में भी बांध में 315.37 आरएल मीटर तक पानी मौजूद होना एक नया रिकॉर्ड है, जो कि बांध निर्माण के बाद अब तक कभी नहीं हुआ है। पिछले दिनों हाल ही में 9वां और 10वां रिकॉर्ड भी बीसलपुर बांध ने बना लिया। कुल मिलाकर बीसलपुर बांध ने साल 2025 में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, जिसमें पहला है दिसंबर महीने में पहली बार बांध के गेट खुले रहना, बांध से सबसे ज्यादा पानी की निकासी होना, पहली बार जुलाई में बांध के गेट खोलना, पहली बार अक्टूबर में फिर से गेट खोलना, पहली बार 4 दिसंबर तक बांध के गेट खुले रहना, सबसे ज्यादा 134 दिनों तक गेट खुले रहना, पहली बार देरी से 10 दिसंबर में नहरों में पानी छोड़ा, पहली बार 19 दिसंबर तक बांध फुल भरा रहना, नहरों में पानी छोड़ने के 25 दिन तक भी भरा रहा पानी, लगातार दूसरे साल यानी साल 2026 में भी गेट खुलना। इससे पहले साल 2019 में 64 दिन पानी निकासी का पुराना रिकॉर्ड था, जिसे इस बार लगभग दोगुने समय से ज्यादा पीछे छोड़ दिया गया है। जनवरी महीना चल रहा है और जनवरी महीने में बीसलपुर बांध के अंदर इस समय मौजूद है 315.39 आरएल मीटर पानी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जनवरी महीने में भी मानसून सत्र के बाद बांध पूरी तरह लबालब कहा जा सकता है। महज 11 टीएमसी पानी कम हुआ है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी यही है कि बीसलपुर बांध में इस बार इस बांध के गेटों से एक गेट खोलकर 4 दिसंबर तक पानी की निकासी की गई। उसके बाद में 10 दिसंबर को बीसलपुर बांध का गेट बंद करने के बाद में नहरों से पानी छोड़ा गया। वही साल 2026 के जनवरी में भी 11वां रिकॉर्ड ये बन गया कि बांध के 21 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनवरी महीने में बांध का जलस्तर 315 मीटर के पार रहा। बीसलपुर बांध जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन होने के साथ जिले के किसानों की खुशहाली का प्रतीक है। बांध के दोनों ओर नहरों से टोंक की 81,800 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। बीसलपुर बांध टोंक जिले के किसानों की खुशहाली का प्रतीक है। पिछले 21 सालों में 16 बार बांध से दाई और बाई नहरों से पानी छोड़कर जिले की 81,800 हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया गया है। अब नहर में पानी छोड़े जाने से अच्छी फसल की उम्मीद है। बीसलपुर बांध की दाई और बाई नहर से बहता हुआ ये नीर वरदान है टोंक जिले के 81,800 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए। और यही कारण है कि जब जब इस बांध से पानी छोड़ा गया है नहरों में, 16 बार ऐसा अतीत में हुआ है और 16 बार जब बांध में पानी छोड़ा गया है तो उसके बाद में न सिर्फ इस क्षेत्र में सरसों गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, बल्कि किसानों के चेहरों पे खुशहाली आई है और लगभग 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन जो है सरसों का होने की बात सामने आती है। तो महत्वपूर्ण यह है कि जब बीसलपुर बांध भरता है तो किसानों के चेहरों पे खुशहाली आती है। और 21 सालों में 16वीं बार ऐसा हुआ है
कि बीसलपुर बांध की नहरें खुशहाली का संकेत देती हुई नजर आती है। टोंक सरसों की खेती का हब है। बांध से जब सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है तो सरसों का उत्पादन और जमीन की उर्वरक क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक से किसान भी खुश है। बीसलपुर बांध के पानी से साफ फसल बहुत अच्छी होती है, बगैर फ्लोराइड होती है और जमीन भी टाइट नहीं होती है। हमारे यहाँ तो कुओं में फ्लोराइड है, पैदावार कम होती है, इससे ज्यादा होती है। तो अभी जब नहरों में पानी आ गया है, इस बार मानसून भी मेहरबान रहा और बरसात भी हो गई, मावठ भी हो गई, तो अब क्या है, सरसों गेहूं अच्छा बैठेगा? बहुत ही बढ़िया बैठेगा, दोनों ही काम अच्छे हो गए। एक और जहां पानी की आवक से सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी ओर सरसों का व्यापार करने वाले कारोबारी भी खुश हैं। टोंक की जो मुख्य पैदावार सरसों है उस पर निर्भर है। अगर सरसों अच्छी होती है तो व्यापार भी अच्छा चलता है और हम व्यापारी तो ये ही भगवान से कामना करते हैं कि सभी किसान भाइयों के फसल सरसों की बहुत अच्छी हो, गेहूं की भी अच्छी हो। जब इस बांध का पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाता, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अब किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद है। आप भी खेती करते हैं भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीसलपुर की नहर नहीं आती है तब किसान कितने मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। जब ये पानी मिलता है तो खेतों के हालात क्या होते हैं? जब बीसलपुर का पानी नहीं मिलता है तो 90% मतलब किसान जो मायूस हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे। उसके अलावा किसानों के पास नहर के पानी के अलावा और कोई चारा नहीं है। कुएं का पानी बहुत महंगा पड़ता है, जिसमें फ्लोराइड और तेली युक्त पानी है, जो जमीन की उर्वरा को खराब कर देता है। इसलिए इस पानी की आवश्यकता पड़ती है, और नहीं होता है तब मार्केट की भी हालत खराब होती है और किसानों की भी हालत खराब हो जाती है। इस साल बीसलपुर बांध लबालब होने पर 24 जुलाई को बांध का एक गेट खोला था। फिर पानी बढ़ा तो कुछ दिन बाद अधिकतम 8 गेट इस साल खोले गए। इसके बाद पानी की आवक कम होने बांध का एकमात्र गेट खोलकर रखा गया, जिसे 90 दिन बाद 21 अक्टूबर को बंद किया गया। इससे पहले के सालों में अक्टूबर नवंबर में ही बांध खाली होने लग जाता था। लेकिन इस बार नहरों और पेयजल सप्लाई में पानी छोड़ने के बावजूद 8 दिन में महज 5 सेंटीमीटर पानी बांध में कम हुआ है। आज बांध का जल स्तर 315.45 RL मीटर है। इससे उम्मीद है कि कई जिलों में पानी की कमी नहीं होगी। 22 साल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जनवरी में जो है 315 के ऊपर लेवल रहा होगा। ये शायद मेरे याददाश्त में तो ऐसा नहीं है कि 315 से ऊपर का लेवल, जिस साल सिंचाई की उस साल 315 से ऊपर हो, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है। अभी कितना लेवल है इस समय? आज की तारीख में 315.39 का लेवल है, जो स्टोरेज का लगभग 98% है। 2026 ही नहीं, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 साल जो है राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक के लिए पेयजल के लिए कम से कम सुरक्षित मान सकते हैं। पेयजल की व्यवस्था सारी पीएचडी द्वारा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जाती है, तो इसका बेहतर वही जवाब दे सकते हैं। बीसलपुर बांध के गेट अब तक 8 बार खोले जा चुके हैं। पहली बार इसमें साल 2004 में पानी रोका गया था। उस साल 26.18 TMC पानी निकासी की गई थी। इसी तरह फिर साल 2006 में 43.25 TMC पानी छोड़ा गया। साल 2014 में 11.202, 2016 में 134.238 TMC पानी छोड़ा गया। साल 2019 में 93.605 TMC, 2022 में 13.246 TMC, 2024 में 31.433 TMC और इस साल 135 TMC से ज्यादा पानी की निकासी बनास नदी में की गई है। बीसलपुर बांध प्रोजेक्ट के अधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि टोंक जिले में सिंचाई के लिए 8 TMC पानी, पेयजल के लिए 16.2 TMC पानी आरक्षित है। इसके अलावा 8.15 TMC अन्य खर्च माना गया है। 2004 में पहली बार डैम को पूर्ण भरा गया था और तब से ही सिंचाई शुरू की गई थी। 2004 से लेकर और आज 2025 तक जो विगत 22 वर्षों में जो है, इसमें हम 16वीं बार पानी दे रहे हैं। इसमें इसकी हमारी 2 मुख्य नहरें हैं, LMC बाई मुख्य नहर और RMC दाई मुख्य नहर। LMC जो है टोडा रायसिंह क्षेत्र के लगभग 39 गाँव में 12,407 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, और राइट मेन कैनाल जो देवली, उनियारा, टोंक तहसीलों में जो है लगभग 70,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। बीसलपुर बांध में इस साल 20 दिसंबर तक पानी की आवक लगातार बनी रही और बांध का गेज बिना घटे पूर्ण जल भराव पर स्थिर रहा। इस बार बांध में जल भराव और पानी की आवक के चलते अगले 2 सालों तक पेयजल की चिंता दूर हो गई है। यानी बीसलपुर बांध में पानी की आवक ने सिंचाई के साथ साथ कई जिलों में पेयजल की टेंशन भी दूर कर दी है।